डेटाबेस अप्रोच है जो हम अब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, डेटाबेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज करते हैं इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या जो है वो हमें डिसएडवांटेज एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज डाटा। तो अक्सर आपने सुना होगा कि हम दो चीजें जो है ना वो हम यूज करते हैं, मैं उसको भी एक चीज होती है जिसको कि हम कहते हैं डाटा, और इसके साथ एक और चीज होती है कि जिसको हम कहते हैं। तो पहले बस चीज ये है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहिए, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो अगर आप सिंपल एक वन वन लाइनर अगर आप इसका देखेंगे, दो तीन पार्ट इसको, तो इसको इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो जो डाटा होता है वो हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं हम उनको कहते हैं डाटा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देखें जो इसकी जो डेफिनेशन है इसको भी अगर आप देखें, डेटा कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड, वीडियो सेगमेंट्स दैट हैव मीनिंग इन द यूजर्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो किस किस टाइप का हो सकता है कि वो फैक्ट्स हो सकते हैं, फैक्ट्स से मुराद ये है कि कुछ नंबर्स जो है वो हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं या करेक्टर्स हो सकते हैं। करेक्टर्स जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट दी हुई चीज है, तो यहाँ एक तरह का और डाटा होता है जिसको हम कहते हैं अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक पे क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स प्लस टेक्स्ट दोनों चीजें जो है वो होती हैं। जैसे बाज का स्ट्रीट एड्रेसेस होते हैं तो इस तरह से जो है वो उसमें अल्फान्यूमेरिक जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो टेक्स्ट है, जो सिर्फ टेक्स्ट है उसमें नंबर्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं, ग्राफिक्स से मुराद ये जो इमेजेस है, पिक्चर्स हैं, वो हो जाती है, और साउंड एंड वीडियो, प्योर सिर्फ ओनली साउंड वो भी डाटा है, और अगर आप पिक्चर प्लस साउंड उनको कंबाइन कर लें तो उसको वीडियो कहते हैं, दैट इज आल्सो डाटा। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म्स हो सकती हैं, फॉर्म्स की क्या हो सकती है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है एज नंबर और टेक्स्ट ऑन पीसीज ऑफ पेपर एंड डिस्टेंट बाय स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, या एज फैक्ट स्टोर्ड इन पर्सन्स माइंड। तो ये तो फॉर्म्स के बारे में हमने कहा है कि किस किस फॉर्म में हो सकता है, कि हम ये नहीं कहेंगे कि जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है सिर्फ वही डेटा है। तो एनीथिंग कोई भी अगर लिखी हुई है, अगर आप देखते हैं कि कुछ अर्से पहले तक जो है वो क्या रवाज था कि जो बर्थ रिकॉर्ड है, अगर आई डोंट नो कि आप लोग इस चीज के बारे में कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो ये होता था कि जैसे अब तो यूनियन काउंसिल बन गई है, तो उस वक्त वार्ड्स होते थे ना, उनको वार्ड्स कहते थे। तो हर वार्ड में जो है वो एक ऑफिस होता था, और वहां पे उनके पास एक बर्थ रिकॉर्ड रजिस्टर होता था, मतलब एक अभी कह लें कि जैसे एक काफी बड़े साइज का जो है वो एक रजिस्टर होता था, और उसमें क्या होता था कि आपको जाके उसके अंदर एंट्री जो है वो करवानी पड़ती थी। तो दैट वाज आल्सो डाटा, मतलब फॉर्म ऑफ डाटा कि जो कि रिकॉर्ड की गई है। बाद में उसके बाद फिर जब कंप्यूटर आना शुरू हो गए, तो फिर ये चीजें जो है ये कंप्यूटर में स्टोर होना शुरू हो गई फाइल्स की फॉर्म में। रजिस्टर्स जो हैं उनको हमने फिर रिप्लेस कर दिया फाइल्स से। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि बाज़ का ऐसे होता है कि कुछ मतलब हमारे माइंड में भी कोई ना कोई डाटा स्टोर होता है, कोई ना कोई चीजें जो है वो हमको अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर हम उसको चाहे पेपर पे कर लें या उसको कंप्यूटर के अंदर फीड कर लें, जैसे भी हम उसको जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वेरियस फॉर्म में जो है वो डाटा एग्जिस्ट कर सकता है। सिर्फ ये कहना है कि वो जो है जो हम कंप्यूटर में देख रहे हैं वही डाटा बाकी जो है वो नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो जनरली अगर आपसे जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इसकी जो है वो क्या डेफिनेशन हो सकती है डिटेल में जाए बगैर, तो फिर आप ये कह सकते हैं डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, उसको हम जो है वो डाटा कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि जब डाटा पे कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है कि वो फिर इंफॉर्मेशन बन जाती है। लेकिन इस स्टेप में जो है वो एसेंशियली होता क्या है कि ये किस तरह से होता है कि अगर जो आपका लेट्स से कि डाटा है और वो बहुत बहुत ज्यादा डाटा है, मे बी वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन होगी वो हो सकता है कि सिर्फ एक रिकॉर्ड हो।
उसकी उसकी मैं जो है ना वो आपको एक एग्जांपल जो है वो दे सकता हूँ कि फर्ज करें कि जी कोई ऐसे एक पर्सन के मतलब जो है ना अगर आप कोई जैसे एक हमारे पास एक नेशन वाइड एक बहुत बड़ा डेटाबेस है नादरा के ऊपर। नादरा स्टैंड्स फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो आपके ये आईडी कार्ड्स और ये जो पासपोर्ट्स हैं, ये सारे जो है ये सारे नादरा ही बेसिकली जो है वो डील करता है। तो अब ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप लोगों के भी अगर वो कंप्यूटराइज आईडी कार्ड बने हुए हैं तो आपका भी सारा रिकॉर्ड जो है वो नादरा के जो सेंट्रल डेटाबेस है इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो अगर आप उसमें से ये देखना चाहते हैं पर्सन एक खास पर्सन के बारे में, कोई जैसे कोई वांटेड पर्सन होता है या किसकी कोई वो पर्सन होता है, तो उसके वो आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ वन पर्सन चाहिए होते हैं, या आपको एक जो है जो एक 5 या 10 लोगों का लेट से कि आपको एक शॉर्ट लिस्ट एक लिस्ट चाहिए होती है जो कि क्लोजली मैच कर रहे होते हैं, जो भी आपने आपके क्यूरी दी है आपने उससे क्लोजली मैच कर रहे होते हैं। तो वो आपको जो है वो चाहिए होता है। तो जब हम डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके उसके बाद जो हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो डाटा का ये होता है कि एक तो ये ह्यूज क्वांटिटीज में होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। इंफॉर्मेशन उसके मुकाबले में बहुत ब्रीफ होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मे बी इससे आपको जो है ज्यादा बेहतर समझ लग जाए। आपकी जो क्लास है एमएसआईटी की, इसके अंदर आई थिंक 56 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी जो मैंने प्रोग्रामिंग का पेपर लिया था तो आई थिंक उसमें 56 टोटल स्टूडेंट्स है। तो अगर मैं ऐसे करूं कि हर स्टूडेंट को कहूं कि आप अपनी एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि हर स्टूडेंट की एज जो है वो उसको इनपुट करें। तो 56 स्टूडेंट्स आते हैं, वन बाय वन अपनी एज इनपुट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 56 रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन सबको ऐड करते हैं और इनकी एक एवरेज ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने एक एवरेज एज जो है वो कैलकुलेट की है, तो हमें कोई एवरेज जो है वो मिलती है, लेट्स से कि 20 मिलती है। तो अब ये सिर्फ एक नंबर है, और हमें हमें ये मिला कि जो इस क्लास में स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है दैट इज 20। 20 पॉइंट समथिंग जो है ना वो हो सकती है, एग्जैक्ट 20 हो सकती है। ये वैसे ही मैंने एक जस्ट एक रेंडमली मैंने एक नंबर जो है वो बोल दिया है। तो अब ये क्या है कि दिस इज योर इन्फॉर्मेशन। इसको जो है वो आप किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर ये एवरेज हाई है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इस क्लास में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मतलब प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं और फिर अपनी अपनी स्किल इन्हांस करने के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन इन्हांस करने के लिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेकिन अगर कम है तो इसका मतलब है कि मोस्टली जो फ्रेश फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो उसका मतलब है कि अभी वो पढ़ रहे अभी मतलब फ्रेशली उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है इनरोल हो। तो इस तरह से हम कुछ कुछ इससे 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 जो है ना वो हम कुछ चीजें जो है वो आप कह लें कि इन्फॉर कर सकते हैं, जो कि हमारे हो सकता है किसी डिसीजन मेकिंग में हमारे काम जो है वो आ जाए। इसके अलावा क्या है कि जी डाटा टाइप क्या हो सकती है कि डाटा टाइप हमने अगर आपको याद हो तो प्रोग्रामिंग के कोर्स में भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसमें इसमें क्या होता है कि टाइप उठी किस टाइप का डाटा है, प्लस आप उस पर क्या ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको डाटा टाइप जो है। तो ये तो प्रोग्रामिंग के हवाले से जो है ना हम बात करते हैं। तो अगर डेटाबेस के हवाले से भी बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का जो डाटा हो सकता है, जिसमें इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं, करेक्टर हो सकता है, डेट, इमेजेस, वीडियो, ये सारे जो हैं ये सारे के दीज आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। तो जब भी आप अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि हमारे पास जो मोस्टली जो नंबर्स होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, वो इसी तरह से ही होंगे। इंटीजर्स आपको पता है कि वो नंबर है जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं होता, और अगर उस पर डेसिमल हो तो फिर हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो कह देते हैं। इस तरह से करेक्टर या स्ट्रिंग टाइप हो सकते हैं। करेक्टर में सिंगल करेक्टर है, और स्ट्रिंग जैसे कि नेम, किसी का नेम है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर उसको हम स्ट्रिंग जो कह देते हैं। डेट हो सकती है इसी तरह से, और इस तरह से इमेजेस या वीडियोस जो है वो हो सकती हैं। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है जो हम देख सकते हैं कि डाटा हमें कहाँ पे मिलेगा, ये किस जगह पे जो मिलेगा। तो ये क्लास रोस्टर है, इसको जो है ना वो
कोर्स कोड लिखा हुआ है कौन सा कोर्स है और सेमेस्टर क्या है और सेक्शन कौन सा है। फिर यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के नेम है, उनके आईडीज हैं, उनका मेजर क्या है और उनका जीपीए जो है वो क्या है। तो ये एक टिपिकल एक जो है आप ये कह सकते हैं कि एक फॉर्म हो सकती है कि ये स्टूडेंट जो है ये किसी कोर्स में इन्वॉल्व है। इन सब के अगर आप मेजर देखें तो डिफरेंट है, किसी का भी मेजर जो है वो सेम मतलब डिफरेंट मेजर इस क्लास में जो इस कोर्स में जो स्टूडेंट इन्वॉल्व है वो डिफरेंट मेजर्स के हैं। तो वो कोर्स ये जो है वो कोर्स पढ़ रहे हैं और इसी तरह से जो है वो क्या है कि उनकी कौन सी सेमेस्टर है ये हमने यहाँ पे लिख देंगे स्प्रिंग। हमारी जो है वो लेट से स्प्रिंग टू 2021 है वो हमने लिख दी। और उसके बाद सेक्शन कौन सा है, जैसे आपके सेक्शन जो है वो मॉर्निंग इवनिंग सेक्शन है, दो डिफरेंट है तो इस तरह से हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ये आपको पता है कि जिस तरह से आप यहाँ पे नेम है, नेम के बाद आईडीज है और आपकी जो आईडीज है वो इस तरह से MCF 00 फिर उसके बाद यहाँ पे एक 3 डिजिट का जो है वो एक नंबर है। तो मेजर आपका आप सबका मेजर जो है इस कोर्स में सबका CS है। लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज में इस तरह से होता है कि कोर्स कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो कि डिफरेंट मेजर के जो है ना वो पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मेजर हो, डिफरेंट मेजर के जो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जीपीए तो दिस इज एक्चुअली आप ये कह सकते हैं दिस इज डाटा। ये सारी चीज जो आप देख रहे हैं ये सब जो है ये आप कह सकते हैं दिस इज फॉर्म ऑफ डाटा। लेकिन ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम इसको डेटाबेस में हम इसको देखते हैं। उसमें जाहिर सी बात है थोड़ी डिफरेंट होगी, वो हम आगे चल के इसको जो है वो हम देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है। अ, तो ये हो गया। अच्छा उसके बाद हमने जो है ना वो एक डेटाबेस सिस्टम जो है उसको उसको जो है वो हमने उसकी एक डेफिनेशन जो है ना वो हमने जो है वो देखनी है। तो इसको इसको मजीद इसको डिफरेंट एंगल से भी देखेंगे। अभी सिर्फ एक एक आपको सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए जो है वो database is a shared collection of logical related data designed to meet the information needs of multiple users in an organization। तो ये जिस तरह से जो है ये एक आप कह लें कि ये हमने एक बनाया है, कोई रजिस्टर है उसके अंदर सारा डाटा जो है स्टोर है। तो इसको इसको रफली आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ डेटाबेस, यानी कि जहाँ पे आपने उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है ताकि उसको डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो उसको जब उनको जरूरत पड़े तो हम उसको वहां से जो है वो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये चाहिए कि एक इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि ये हमारे पास एक कोर्स है MGT 500 बिजनेस पॉलिसी। तो उसके अंदर जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट इनरोल है, तो हम फिर ये बता सकते हैं कि ये देखें ये सारी लिस्ट है जो ये 6 स्टूडेंट जो है ये इस कोर्स के अंदर इनरोल है। फिर हम उसमें ये देख सकते हैं कि इसमें से मजीद इसमें से हम देख सकते हैं कि इसमें से कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेजर मैनेजमेंट है, कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो मेजर है वो मार्केटिंग है। तो इस तरह से हम जो है उनके जो डिफरेंट मेजर के भी देख सकते हैं कि इस कोर्स में किस मेजर के कितने स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं डेटाबेस शेयर्ड इंटीग्रेटेड कंप्यूटर स्ट्रक्चर रिलेटेड डाटा। और उसमें उसमें क्या होता है कि जो एंड यूजर है वो नॉर्मली आपको रॉ डाटा जो है ना वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास मेटा डाटा होता है विच डाटा अबाउट डाटा। और उसमें उसमें डाटा अबाउट डाटा क्या होगा कि जिस तरह से हम देखते हैं तो ये नेम है, तो नेम किस तरह से हो सकते हैं, नेम क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, किसी का नाम ऐसे हो सकता है कि कोई के जी मेरा नाम जो है ना 123 है, इस तरह से हो सकता है। तो इसी तरह से आईडी है, आईडी किस टाइप की हो सकती है, ये न्यूमेरिक आईडीज हैं लेकिन जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक आईडीज हो, जैसे आपके आईडीज हैं तो ये अल्फा न्यूमेरिक है, इसमें इसी तरह से मेजर है। तो आप मोस्टली देखें कि मेजर जो है वो या 2 करेक्टर का है या 3 का है या 4 करेक्टर का है। मोस्टली जो मेजर है वो 3 करेक्टर के हैं। तो इसी तरह से जीपीए जो है ये जीपीए जो है ये नंबर्स में होता है और ये टिपिकली जो है वो बिटवीन 0 to 4 होता है। तो ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट हमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटा डाटा कहते हैं विच इज एक्चुअली डाटा अबाउट डाटा जो है वो हम इसको कहते हैं। एक डेटाबेस होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसके अंदर डाटा होता है और दूसरी चीज होती है कि मेटा डाटा होता है जो कि फर्दर आपके डाटा को जो है
वो डिफाइन कर रहा होता है कि वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या उसकी डेटा जो अभी हमारी चलते जब हम देखेंगे कि हम इनके अंदर जो एंटिटीज में इनको डिवाइड करते हैं, फिर एंटिटीज का रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो सब चीज जो है वो उसके अंदर जो है वो डिफाइन होती है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर आप देख लें कि अगर इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं कि जो कि आपके इर्द गिर्द है। फर्ज करें कि आप किसी सुपरमार्केट से परचेज करने जाते हैं, जैसे आजकल काफी जो कॉमन है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोर्स है जहाँ पे तो आपने करना एक्चुअली क्या होता है कि आपने वहाँ पे जाके जो चीज़ आपको जो चीज़ें आपको चाहिए, लेट्स से कि मैं किस तरह से करता हूँ कि मैं पहले एक लिस्ट बना के लेके जाता हूँ जब भी मैंने खासतौर पे मंथली ग्रोसरी जो है वो खरीदनी होती है। तो एक लिस्ट मेरे पास होती है, उस लिस्ट के मुताबिक जो है वो मैं ये करता हूँ कि ट्रॉली लेके तो उस लिस्ट के मुताबिक चीज़ें उस ट्रॉली के अंदर डालती जाती हैं। और उसके बाद जो है वो तकरीबन हर स्टोर में इस तरह से होता है कि वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सेल हम उसको कहते हैं, पोस्ट या हम उसको कह देते हैं, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो है वो सिस्टम कहते हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आप आजकल खरीदते हैं उन सब के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं पे एक बार कोड जो है वो लगा होता है। बेसिकली लाइंस होती हैं, ब्लैक लाइंस होंगी और उसके अंदर जो है ना वो व्हाइट स्पेसिंग होगी। इस तरह से आप देखेंगे व्हाइट कोई थिक लाइन होगी, कुछ थोड़ी सी उसमें गैप उसके अंदर ज्यादा होगा। किसी को अगर आप देखेंगे तो उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। सो दीज आर एक्चुअली बारकोड और उसके नीचे कुछ नंबर भी जो है वो लिखे होते हैं इस तरह से। कुछ नंबर भी लिखे हुए, बेसिकली प्रोडक्ट कोड जो है ना वो लिखा होता है। वही जो चीज बारकोड में होती है वही चीज नीचे लिखी होती है। अच्छा, अब इसमें ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है कि इसके बैकएंड पे वो आपको नजर नहीं आ रहा होता, यू कैन नॉट सी इट, कि एक बैकएंड पे एक डेटाबेस होता है, जो भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे होते हैं वो सारी की सारी डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर होती है। खैर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम उसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हम ये बता देते हैं कि वो काम किस तरह से करता है कि जब आप उसका बारकोड स्कैन करते हैं तो जो उसका फ्रंट एंड है, वो जो उसकी एप्लीकेशन होती है। अब ये मैं कुछ टर्म्स ऐसे यूज कर रहा हूँ कि मे बी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है, जैसे मैंने बैक एंड का जिक्र किया, फ्रंट एंड का जिक्र किया, डेटाबेस के बारे में तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। तो जाहिर बात है कि हम इनको आगे चल के इनको डिटेल से एलेबोरेट करेंगे कि ये चीजें जो है ये क्या है, बैक एंड किसको कहते हैं, फ्रंट एंड किसको कहते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसको जो है वो एलेबोरेट करेंगे। अभी आप जस्ट अपने फेमिलियर करें अपनी मतलब इन 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 टर्म्स को सुनना जो है वो थोड़ा इससे फेमिलियराइज हो ताकि आपको जो है ना पता चले कि ये क्या है। तो अब करते हैं उसमें क्या है कि फ्रंट एंड पे जैसे आप ये बारकोड स्कैन होता है तो आप देखते हैं कि वो एक अगर आप उसको देख रहे हो उसकी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, अगर आप उसको देख रहे हो तो वो फौरन ही वो जब जैसी प्रोडक्ट स्कैन होती है उस प्रोडक्ट की जो सारी डिटेल है कि वो क्या चीज थी प्लस उसकी जो प्राइस है वो सारी सामने जो है वो आ जाती है। इस तरह से सेकेंड आइटम स्कैन होती है, उसकी भी डिटेल और उसकी प्राइस जो है वो सामने आ जाती है। और जब सारी प्रोडक्ट स्कैन हो जाती हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसका टोटल हो जाता है। आप उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं, उसमें से आपको रिटर्न करता है और वो भी ये जो रिसीप्ट होती है उसके ऊपर जो है वो सारी चीजें जो है वो लिखी हुई डिटेल जो आ जाती है कि आपने किस टाइम पे कौन सी चीज परचेज की, यूजर कौन था जिसने आपको डील किया और टाइम क्या था। ये सारी चीजें जो है ये इस सेट सेट के ऊपर जो है वो लिखी होती है। और उसके बाद जो है that's it। तो ये इसमें एक्चुअली सारा जो रोल है वो किसका है, ये डेटाबेस का है। ये डेटाबेस बहुत सारे काम जो है वो कर रहा होता है। एक तो ये चीज है कि ये जो आपकी बिलिंग हो रही है उसको उसको देख रहा होता है। दूसरी चीज इसके साथ एक और काम कर रहा होता है जिस जो शायद हम नहीं देख रहे होते, वो होता है कि इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर रहा होता है। इन्वेंट्री असल में क्या होती है कि उस स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है उसको हम इन्वेंट्री जो है वो कहते हैं। तो जैसे ही आप कोई चीज प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं, फर्स्ट करें कि आपने कोई सोप परचेज किया है या कोई शैम्पू परचेज किया है, तो वो इन्वेंट्री में से माइनस होता जाता है साथ ही। फिर ये होता है कि इन स्टोर्स ने अपना एक क्रिटिकल लेवल जो है ना वो रखा होता है। तो इन दी एंड ऑफ डे जब वो अपनी मतलब ऑफिस अपना वो शॉप बंद कर रहे होते हैं तो उनके पास एक रिपोर्ट आ जाती है जो कि उनकी बता रही होती है कि उसमें कौन सी चीजें हैं जो कि करंटली क्रिटिकल लेवल पे चली गई, यानी कि उसको मुझे उसको ऑर्डर ऑर्डर करने की जो है जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है
फिर वो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि ये जो स्टोर हैं ये क्या करते हैं कि इन्होंने इस तरह से किया होता है कि इन्होंने मतलब दो तीन लेवल रखे होते हैं। एक तो वो चीज़ होती है ना जो डिस्प्ले पे होती है, जो होती है। एक इनका बैक पे इनका आप कह लें कि एक तरह का वेयर हाउस टाइप होता है। और उसके उसके बाद फर्दर इससे अगला लेवल जो है वही होता है कि इन्होंने ऑर्डर करनी होती है। तो अब इस तरह से होता है कि अगर डिस्प्ले पे वो खत्म हो गई हैं वो भी पता चल जाएगा आपको, और वो चीज़ें जो है फिर इनके वेयर हाउस से डिस्प्ले पे आएंगी। तो अक्सर आप कभी ये कारफोर वगैरह पे इस तरह के स्टोर पे गए तो वहाँ पे इस तरह से होता है कि आप जैसे ही देखते हैं कि कुछ चीज़ प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो रही है तो साथ ही वो लोग ट्रॉली लेकर आ जाते हैं और साथ ही वो दोबारा शेल्फ में जो है वो चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। फिर बाज़ का ऐसा होता है ये प्रोडक्ट ऐसी होती है जो उनके वेयर हाउस में भी शॉर्ट हो जाती है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि फिर वो ऑर्डर कर देते हैं। तो इसके लिए ये सारा ये ऑटोमेटिक इसका इन्वेंटरी कंट्रोल जो है वो होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि आपको मैनुअल करने की कोई चीज जरूरत नहीं है। सब चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही है, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं, आपकी सेल परचेज सारी जो है वो मेंटेन हो रही है। और इसके अलावा ये है कि आपको ये भी पता चल रहा है कि क्या चीज आपकी जो है वो हॉट सेल हो रही है, उस पर फिर आप ज्यादा फोकस करें। इस तरह से बहुत सारे वो काम जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। उसके अलावा क्या है कि क्रेडिट कार्ड्स काफी कॉमन हो गए हैं, खासतौर पे ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आपने करनी है तो उसके लिए अक्सर जो है वो क्रेडिट कार्ड्स जो है वो जो है वो यूज होते हैं। तो अब इसमें क्रेडिट कार्ड में बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि टिपिकली इसका क्या होता है कि इसका जो है वो एक नंबर होता है। टिपिकली वो 16 डिजिट जो है वो एक नंबर होता है। बैंक्स वगैरह के अक्सर जो उनके डेबिट डेबिट कार्ड होते हैं उसमें भी चार नंबर ही होंगे, चार ही होंगे, चार ही होंगे। टोटल जो है ना ये 16 डिजिट का एक नंबर जो है वो बनता है। तो अक्सर जो है वो ये आपको कहेंगे कि ये वर्ल्ड वाइड यूज हो सकते हैं, पूरी दुनिया में आप इनको जो है वो कहीं पे भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कहीं पे भी इसको जो है इसको जो है वो यूज करें। तो इनफैक्ट क्या है कि इसका एक काफी लार्ज इसका जो है ना वो एक डेटाबेस है जो कि जाहिर बात है कि किसी सेंट्रल लोकेशन पे जो है वो मेंटेन हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड का सारा जो डेटाबेस है, और जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको सबसे पहले वो आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये नंबर जो है ये वैलिड है या नहीं। और वो इस सेंट्रल डेटाबेस से जो है वो जो है ऑथेंटिकेट होता है। तो जब उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो फिर आपकी जो पेमेंट है वो जो है वो डी हो जाए, वो पेमेंट जो प्रोसेस फिर हो जाती है। तो इसी तरह से इसका इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, चूंकि ये एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज है, सेंट्रलाइज्ड है। तो इस तरह से आप उसको पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई हॉलीडे, अगर आपने कोई ट्रैवलिंग करनी है अ, अब उसमें जो ये हो सकता है कि आप जो है वो बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, या बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय एयरप्लेन भी जा सकते हैं। तो ज़्यादा अगर मैं आपको ऐसे एलेबरेट करूंगा, अगर आपने बाय एयर ट्रैवल करना है यानी आउट ऑफ कंट्री जाना है तो उसके लिए फिर क्या है कि आपको कोई ना कोई फ्लाइट जो है वो बुक करवानी पड़ेगी। और जो उसका नॉर्मल उसका तरीकेकार ये होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन भी अब ऐसी हैं, ऐप्स भी इस तरह से, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे trip.com है। ये काफ़ी जो है वो पॉपुलर है, इसके जरिए कर सकते हैं। जिस वक्त मैं चाइना में उस वक्त स्टे करता था उस वक्त भी कुछ लोग जो है trip.com को यूज़ करते थे। तो लेकिन एक चाइनीज ऐप थी जिसको कहते थे छूनार, कैसे उसको हम कहते थे। तो इंग्लिश उसका मतलब है कि वेयर डू यू वांट टू गो, तो इसका मतलब जो है वो ये है। अदरवाइज ये है कि वी चैट के अंदर भी जो है वो था, एक वी चैट भी एक व्हाट्सएप की तरह की एक ऐप है क्योंकि चाइना में काफी जो है वो पॉपुलर है। तो वहां पे इसको कर सकते हैं कि उसके अंदर भी आप ये टिकट्स वगैरह जो है ना ये बुक करवा सकते हैं। अच्छा, तो उस पे आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपने वो फ्लाइट सर्च करनी है। तो वो आपने देखना है कि किस दिन को जाना है, आप जो है वो डे जो है ना वो सिलेक्ट करें, किस डे को आपने जाना है और किस डे को आपने वापस आना है, यानी कि आपका जो आउटवर्ड और इनवर्ड जर्नी जो है वो क्या होगा। तो फिर उसके बाद फिर ये है कि आप देखें अगर आपको टिकट की प्राइस वगैरह जो है वो आपको सूट करती है तो फिर आप उसके उसके साथ जो है
वो आप जो है वो टिकट कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर ये होगा कि वो आपका सिर्फ जो पासपोर्ट नंबर है वो आपसे मांगेंगे कि अपना पासपोर्ट नंबर दें, और आप वो फ्लाइट बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया, तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। पेमेंट आपने कर दी, उसके बाद फिर आपने उस टाइम पे जब फ्लाइट है उस डे पे आपने एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो ये सारी चीजें जो है क्या हो रहा होता है कि ये बैकएंड पे जो डेटाबेस है, जो एयरलाइन का डेटाबेस है, वो इन सब चीजों को जो हैंडल कर रहा होता है। और इसी तरह से अगर आपने ट्रेन में सफर करना है पाकिस्तान में, तो अभी ये इतना कॉमन जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन चाइना में जब हम देखते थे तो वहाँ पे ये था कि जिस तरह से आप एयर को टिकट बुक करवाते हैं, तो इसी तरह से आप ट्रेन की टिकट भी जो है वो बुक करवाते हैं। तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको आईडी आपकी लाजमी चाहिए होती है। जो चाइनीज थे वो तो अपना जो आईडी कार्ड नंबर जिस तरह हमारा वो यूज करते थे। लेकिन ये है कि जो फॉरनर्स हैं वो नॉर्मली अपना पासपोर्ट नंबर जो है उसके जरिए जो है वो ट्रैवल करते थे। तो इसी तरह से बस है, बस के जरिए भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो मेनली उसमें क्या होगा कि उसमें बैकएंड पे जो आपकी डेटाबेस है वो सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह से जो है अगर आप कोई लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे अगर आप कोई बुक वगैरह जो है वो अगर आप उसको जो है वो सर्च करना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें क्या है कि आपके पास सबसे पहले लाइब्रेरी की जो मेंबरशिप है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा क्या होता है कि लाइब्रेरी के पास जो है वो बुक्स का सारा जो भी उनके पास बुक है उन सब उसका एक डेटाबेस उनके पास जो है वो मौजूद होता है, जिसमें सारे बुक्स का रिकॉर्ड जो है वो होता है। तो अगर आप मेंबर हैं और उसके बाद अगर आपको बुक बोरो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको बुक सेलेक्ट करनी है। उसके बाद देखा जाएगा कि वो बुक जो है वो अवेलेबल है, वो डेटाबेस में अवेलेबल उसका आ जाता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो बुक आपको जो है वो इशू कर दी जाएगी। और उसके बाद इसमें क्या हो सकता है कि ये डेटाबेस हमें क्या करता है कि अगर कोई बुक्स है वो ओवर ड्यू हो गई है, ये कुछ यूज केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जाहिर सी बात है कि पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है, सिर्फ ये नहीं है, इनके अलावा भी जो है वो पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं। तो ओवर ड्यू का मतलब ये है कि उनको आपने वापस करना है किसी ने, लेकिन अभी तक वापस जो है वो नहीं की है। तो फिर क्या करते हैं कि वो ओवर ड्यू में आ जाती है, और फिर उन स्टूडेंट्स को किसी तरह से उनको ईमेल करके या फोन करके जो है वो रिमाइंड करवाया जाता है कि ये बुक्स जो है ये वापस करते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। इंटरनेट को जो हम यूज करते हैं वो भी इसी तरह से ही है। हमने यहाँ पे जैसे मैं यूज करता हूँ, मैं पीटीसीएल का कस्टमर हूँ। तो पीटीसीएल का जो इंटरनेट है वो यूज करता हूँ। इनके पास जो है इनके पूरे जो क्लाइंट्स हैं उनका डेटाबेस जो है वो मौजूद है। और तो ये जो डेटाबेस है ये बेसिकली किस काम आता है कि ये जो है ये आप ये बताएगा कि जो है वो क्लाइंट कौन कौन से हैं, और इसमें से जो एक्टिव क्लाइंट है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो कोई यूज नहीं कर रहे थे। तो एक्टिव क्लाइंट को जो सर्विस दी जाती है। फिर उसके बाद फिर ये देखते हैं कि अगर कोई बिल पे कर रहा है तो उसको जो है वो उसको सर्विस देनी है, जो बिल पे नहीं कर रहा उसको सर्विस नहीं देनी। तो ये भी हमें पता चल जाता है कि जैसे ही कोई बिल पे करता है तो फॉर डेटाबेस जो है अकॉर्डिंगली जो है वो अपडेट हो जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि बैंडविड्थ जो हम यूज करते हैं, डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट बैंडविड्थ जो है वो यूज करते हैं। बेसिक इनकी जो है वो 2 MB से स्टार्ट होती है, लेकिन आजकल ये काफी कहते हैं कि 6 MB 4 MB या 6 MB तक जो है वो करते हैं। तो अब वो बैंडविड्थ आपको कितनी देनी है, ये भी सारी की सारी चीजें जो है ये इनके डेटाबेस में सेव होंगी। अच्छा, इसी तरह से जो जिस एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, दैट इज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। तो जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, अभी तक आपको काफी सारी चीजों का जो है वो पता चल गया है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो दैट इज श्योर कि आपकी इन्रोलमेंट जो है वो हो गई है। एनरोलमेंट के साथ ही क्या होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ये जो नंबर है ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। हर स्टूडेंट का यूनिक जो है वो ये नंबर होता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको जो है ना कुछ कोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं। जैसे आपका जो है ना वो यूएमएस का अकाउंट बना हुआ है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि अभी आप कौन से कोर्स पढ़ चुके हैं,
जो अगर आप जैसे आपके भी इस वक्त आपकी जो है वो सेकंड सेमेस्टर है, तो उसमें यूएमएस के आपके अकाउंट में आ रहा होगा कि अभी तक आपने कौन से कोर्सेज पढ़ लिए हैं, और उसमें आपका जीपीए वगैरह जो है वो क्या है। और इसके अलावा ये है कि अब आप कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कोर्स आपको एलोकेट हुए। और बाज़ बार इस तरह से भी होता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं किसी कोर्स में जो है वो फेल हो जाते हैं, मतलब वो पास उसको क्लियर नहीं कर सकते, तो वो फिर उनको वो कोर्स है वो रिपीट करना पड़ते हैं। तो तो वो भी सारा उसके अंदर आपके यूएमएस के अंदर सब कुछ है वो ये एक्चुअली क्या है कि ये सारा जो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है उसके अंदर ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी। फिर इसके अलावा ये है कि जो आप फी वगैरह पे करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही कि कितनी फी पे की है, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यू तो नहीं रहते, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और इसी तरह से जो है जैसे आपकी फोर्थ सेमेस्टर होंगी, तो 4 सेमेस्टर का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे जो है वो आपके यूएमएस के अंदर जो है वो सेव होता रहेगा। बेसिकली यूएमएस स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसमें जो है वो स्टूडेंट मॉड्यूल आप कह सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो कि जिससे आप फेमिलियर हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो उनकी उनकी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है। इसी तरह से जो है एक एग्जामिनेशन का होता है, एग्जामिनेशन मॉड्यूल होता है। एग्जामिनेशन मॉड्यूल बेसिकली जब आपके एग्जाम हो जाते हैं तो जितना भी रिकॉर्ड है सारे का सारा जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जाता है। और ये फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आफ्टर वैल्यू उसकी वेरिफिकेशन के बाद जो है वो उसको जो है वो उसको अभी तक आपका रिजल्ट आई थिंक नहीं आया होगा, आया है कि नहीं आया अभी तक आपका यूएमएस में? एनीबॉडी कैन टेल मी? नहीं सर। हाँ जी, वो भी नहीं आया बिकॉज के वो भी रिव्यू हो रहा होगा, एग्जामिनेशन वाले भी उसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद जो है फिर वो आपका जो है वो आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा अपने यूएमएस अकाउंट में जो है वो आप अपने सारे ग्रेड्स एक एक सब सब्जेक्ट के जो है वो उसमें देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक रजिस्ट्रार मॉड्यूल है जो कि बेसिकली स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे काम जो है उसके अंदर होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना फाइनेंस का भी मॉड्यूल है, जो आप फी वगैरह पे करते हैं या आपके डील्स वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारी की सारी जो है ये फाइनेंस वाले जो है ये जो है ये देख सकते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं इसमें जो एक कॉमन इसके अंदर क्या है कि ये सारी की सारी डेटाबेस एप्लीकेशन है। डेटाबेस एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ये बैकएंड पे बेसिकली हम उससे जो है ना इतने फेमिलियर जो है वो नहीं होते, तो बैकएंड पे जो है ये कोई ना कोई डेटाबेस जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जाहिर बात है कि जो सुपर मार्केट के लिए डेटाबेस बना है वो यूनिवर्सिटी में यूज नहीं हो सकता, जो इंटरनेट के लिए बना है वो क्रेडिट कार्ड के लिए यूज नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट इनकी नेचर जो है वो डिफरेंट है, और वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि इसका इसका सिनेरियो क्या है, इसकी इसमें आपको किस टाइप का डाटा चाहिए। सुपर मार्केट में जो डाटा है वो टोटली डिफरेंट है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं। क्रेडिट कार्ड में जाहिर सी बात है कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्या परचेज करने उसको चीज़ है। ट्रैवल करते हैं आप, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, एयर में जाते हैं, वो टोटली डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो उसमें होता है। यही तरह लाइब्रेरी में देखते हैं तो उसमें बुक्स होती है। अब बुक्स में और यहाँ पे ये जो सुपर मार्केट में जो डाटा उसमें वो डिफरेंट है। सुपर मार्केट में अगर आप कोई आइटम लेते हैं, सपोज के कोई आप सोप लेते हैं, कोई शैम्पू लेते हैं, तो आप ये देखते हैं कि इसकी ब्रांड क्या है, इसकी प्राइस क्या है, मेनली ये चीज़ है, या उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या है। जब आप लाइब्रेरी की बात करते हैं तो उसमें बुक्स हो गए, तो बुक से ये होगा कि बुक का टाइटल क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, इसका ऑथर कौन है, तो इस तरह की चीजें देखते हैं। तो अब आप देखें कि इसको सुपर मार्केट को आप लाइब्रेरी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट सिनेरियोज में इसमें जो डाटाबेस इस्तेमाल हो रहे हैं वो डिफरेंट है, उनकी नेचर जो है डिफरेंट है, लेकिन कॉमन चीज क्या है कि सब पे कुछ कोई डाटा, एक सेंट्रल रेपोजिटरी है जिसको कि हम डेटाबेस कहते हैं, और वहां पे वो सारा डाटा जो है वो स्टोर हुआ, वो उधर से उसको पिक करके तो उसको जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये सारी इसको जाहिर सी बात है कि ये अब आप ये ना कहेंगे कि ये क्या चीजें हैं, शायद कोई किसी दूसरी दुनिया की बात हो रही है, ये सब काम आप ही नहीं करनी। इसी तरह के कोई डेटाबेस जो है वो आपने डिजाइन करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसको जो है फिर आपने उसकी जो डिजाइनिंग बेसिकली जो है इस कोर्स का मकसद ये है कि आप इस तरह का जो डेटाबेस है उसको जो है वो आप डिजाइन कर सकें। ठीक है। तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
लेकिन आज इस हम कोर्स ट्राई में रखते हैं इसको। इस कोर्स